टिकट के लिए खींचातानी हो रही है जावेद साहब और मास्टर मुजाहिद को लेकर। आपका पसंदीदा कौन हो सकता है एज ए व्यक्तिगत तौर पर? और बालू माफिया नहीं, ये जितने भी माफिया हैं ये सब सबक सिखाएंगे और ये आपको पता चल ही जाएगा। ये लोग को डर है कि हैबर बाबा वो शख्स है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। अल्लाह का रहम व करम अगर रहा तो ये सब का जवाब आपको चंद दिनों में मिल जाएगा। दुश्मन जो मेरा बना है इसी के कारण क्योंकि मैं हक बोलता हूँ, ठोक के बोलता हूँ और ठोक के जवाब देता हूँ। सीमांचल के गांधी श्री तस्लीमुद्दीन साहब जो हम जैसे नौजवानों को बोलना सिखाया, ये दैन हमारे श्री तस्लीमुद्दीन साहब का है। उसके जैसा ना कोई सीमांचल में नेता है, ना होगा, ना कभी रहेगा। और अब उसका गुण पे, उसके नक्शे कदम पे हमारे मंत्री साहब शाहनवाज आलम साहब चल रहे हैं और इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो भी किशनगंज के दूसरा गांधी होंगे। ये अफसरशाही इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म होगा और ज़रूर ख़त्म करेंगे। इसके लिए मेरे ऊपर इतना आरोप लग चुका है और 2-4 लग जाए तो मुझे परवाह नहीं है। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा। आप देख रहे हैं KTV लाइव। हमारे साथ है हैबर बाबा, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल किशनगंज से। सबसे पहले आपका स्वागत, खैर मकदम है। आपको भी और पूरे किशनगंज ज़िला के वासियों को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथों साथ हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, लालू जी, राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप जी और हमारे जगदानंद जी और हमारे प्रदेश के सभी नेता को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथों साथ हमारे जो मिनिस्टर साहब है, जो मंत्री साहब है शाहनवाज साहब, उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हैबर बाबा का नाम था, वैसे भी कोई छुपी हुई चेहरा नहीं है, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दिया है आपको। जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा? जनता के लिए क्या कुछ कर पाएंगे? हमसे और हमारे पार्टी से जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा फ़ायदा होगा और आने वाला दिन बहुत ही अच्छा होगा। अवैध नर्सिंग होम को लेकर लगातार आवाज़ें उठ रही है, कोई ना कोई नेता आवाज़ उठा रहा है। सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो किसी की न छुपी हुई नहीं है। इसको लेकर हैबर बाबा क्या कुछ कहना चाहेगा? अवैध नर्सिंग होम और इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और ये जो अवैध ढंग से लोगों से रुपया वसूल रहा है, ये सरासर गलत है। और इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है। हम ये सब मुद्दा को लेके आप लोगों के माध्यम से क्या क्या मुद्दा है वो और जो हम लोगों की जानकारी है, ये सब मुद्दा लेके हम माननीय उप मुख्यमंत्री से बात करेंगे। बालू खनन का जो वीडियो आया था कुछ दिन पहले कि पदाधिकारियों को वहाँ दौड़ाया गया था, हमारे किशनगंज में भी बहुत बालू खनन हो रहा है। इसको लेकर के चूँकि सरकार में आप लोग हैं और हैबर बाबा किसी से डरने वालों में नहीं है, तो क्या कुछ कदम होगा आपके लिए? ये कदम उठाएंगे। ये जो बालू खदान वाला है, इसका बालू खदान में 3 फीट मिट्टी कटना है, लेकिन यहाँ पर 10-10 फीट मिट्टी कटाया जा रहा है। हमको ये सब शिकायत आया है और हमने आपको पहले भी कहा कि ये सारी मुद्दा हम अपने नेता के पास लेके चलेंगे। वहाँ से क्या आदेश होता है उस आदेश का पालन करेंगे। और बालू माफिया नहीं, ये जितने भी माफिया हैं ये सब सबक सिखाएंगे और ये आपको पता चल ही जाएगा। हैबर बाबा, बुरा ना माने, कहा जाता है कि होली है तो हम कहें बुरा ना माने, हम पत्रकार हैं। एक सवाल बनता था कि अक्सर देखा है मैंने कि जो लोग ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, आखिरकार में वो लोग मैनेज हो जाते हैं और फिर जनता का मुद्दा जो आवाज़ उठाते हैं उनका तो फ़ायदा हो जाता है, भला हो जाता है, लेकिन जनता के मुद्दों का कोई हल निकल कर नहीं आ पाता है। देखिए, आपको पता, आप एक पत्रकार है, आपको पता चल ही रहा है कि मैं जब से किसी पद में आता हूँ तो लोग
जो मेरा विपक्ष से ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे पर आरोप जो ये लोग लगाए हैं कि कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन मुझे बदनाम कर रहा है। तो बदनाम करने का कारण क्यों है? जब से मैं बना हूँ, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, ये लोग को डर है कि हैबर बाबा वो शख्स है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है और ये जुल्म को ख़त्म वही कर सकता है। मुझे अल्लाह का रहम व करम अगर रहा तो ये सब का जवाब आपको चंद दिनों में मिल जाएगा। और रही बात मैनेज की, अगर मैं मैनेज होता, अगर मैं मैनेज में जाता तो मेरा इतना दुश्मन नहीं होता। आप जानते हैं ना कि बाट बटोर के खाने वाला का दुश्मन नहीं होता है। मेरा इतना दुश्मन क्यों? आप लोग कभी मुझे पूछे? ऐसा तो नहीं, आप अकेले खा जाते हैं। नहीं, आप कभी मुझे पूछे कि आपका इतना विरोधी क्यों, आपका ये पार्टी में आने से आप पर इतना आरोप क्यों लगता है? आपने कभी तो कोई पत्रकार नहीं पूछा। तो इसका कारण यही है भाईजान, इसका कारण यही है कि मैं सच बोलता हूँ। मेरे क्षेत्र में जाइए, मेरे इलाके में जाइए कि हैबर बाबा वो क्या है, उसके अंदर क्या गुण है, वो क्या चाहता है। और मैं आज अगर कोई सीओ गलत करता है, मान के चलिए कोई प्रशासन गलत करता है, अगर मैं उसको जवाब देता हूँ तो क्या मैं बुरा हूँ? बाबा, एक बात आपने कहा कि जो लोग मिल बांट कर खाते हैं उनके दुश्मन कम होते हैं। तो दुश्मन ही नहीं होते। कहीं ऐसा तो नहीं कि हैबर बाबा पूरा का पूरा अकेले डकार जाते हैं ऐसे? अगर मैं अकेले डकार जाता तो ये दुश्मन कम पड़ता, आपको इससे भी कहीं गुना ज़्यादा दुश्मन आपको नज़र आता। हम ऐसा नहीं है। और मुझे यही है कि मेरा जो इतनी मुसीबत के पास, मैं ठाकुरगंज में एक शख्स अकेला, इसमें विधायक, पूर्व विधायक, परिषद प्रमुख जितना है, यहाँ से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर किसान जितना है, दुश्मन जो मेरा बना है इसी के कारण, मेरा इसी के कारण कि क्योंकि मैं हक बोलता हूँ, ठोक के बोलता हूँ और ठोक के जवाब देता हूँ। 2024 में लोकसभा चुनाव है, कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? 2024 का जो इलेक्शन है, इसका जो हमारे आला कमान जो निर्णय जो आदेश देंगे हम उस पर करेंगे काम। एक राजद का जो पद में है, भूल जाइए कि वो आप नहीं है, एक हैबर बाबा इंसान है। टिकट के लिए खींचातानी हो रही है जावेद साहब और मास्टर मुजाहिद को लेकर। आपका पसंदीदा कौन हो सकता है एज ए व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, राजनीतिक में सब पसंदीदा है और सब पसंदीदा नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा कि इसके बारे में मुझे मत पूछिए। मेरा आला कमान जिस पर निगाह डालेगा, जिसके बारे में कहिएगा, जिसको टिकट मिलेगा, मैं उसके साथ तन मन धन अपने ईमान के साथ उसके साथ रहूँगा। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। आप कौन है, कहाँ से हैं, इससे पहले किन पार्टियों में थे, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं वो भी अच्छी तरह से आपको जान ले। देखिए, पार्टी की बात रहा, मेरा बाप, मेरा भाई सब आरजेडी से हैं और हमारे जो सीमांचल के गांधी श्री तस्लीमुद्दीन साहब, जो हम जैसे नौजवानों को बोलना सिखाया, हम जैसे नौजवानों को नेतागिरी में लाया, हम जैसे नौजवानों को पॉलिटिक्स में लाया, हम जैसे नौजवानों को बोलने का अधिकार दिया, प्रशासन से मुंह मिलाने के लिए, पदाधिकारी से मुंह मिला करके आँख में आँख डाल के जो हिम्मत दिया है, ये दैन हमारे श्री तस्लीमुद्दीन साहब का है। उसके जैसा ना कोई सीमांचल में नेता है, ना होगा, ना कभी रहेगा। और अब उसका गुण पे, उसके नक्शे कदम पे हमारे मंत्री साहब शाहनवाज आलम साहब चल रहे हैं और इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो भी किशनगंज के दूसरा गांधी होंगे। हम एक बात बोलना चाह रहे थे कि तस्लीमुद्दीन साहब जो थे उसकी तारीफ़ करना हर कोई करेंगे और थे भी, सच्चाई है, तारीफ़ नहीं कह सकते, उसको सच्चाई बोल सकते हैं। लेकिन आपने जो कहा कि क्या नाम शाहनवाज आलम साहब वो होंगे, क्या किशनगंज में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो तस्लीमुद्दीन साहब का जगह ले सके? शाहनवाज साहब ही क्यों, अररिया से, उसको अररिया तक रहने देते हैं। हमारे किशनगंज में कुछ ऐसे लीडरों को जो आपकी नज़र में कोई नहीं है जो अररिया किसमें कर रहे हैं? अगर आप लोग साथ दें और अल्लाह का रहम व करम है, मैं खुद हूँ। हाँ, ये बात हुई किशनगंज में। लेकिन जो सीनियर है, जैसे मुझे राजनीतिक में जो एक पहचान दिया, वो आपका और कमरुल हुदा साहब साथ में आरजेडी ज्वाइन दोनों को पद मिला। कमरुल हुदा को लेकर के आपकी क्या सोच है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कमरुल हुदा साहब जब जिला के चेयरमैन हुआ करते थे, उस वक्त
मैं प्रमुख प्रतिनिधि हुआ करता था। और इससे मेरा एक रिश्ता भी है, राजनीतिक का भी रिश्ता है और ऐसे भी रिश्तेदारी है। ये बहुत ठंडे मिजाज के आदमी है, जो एक सोच समझ करके चलने वाला आदमी है। ये इसका जो छवि है हर तरह से साफ़ सुथरा है। ये एक इंसान साफ़ सुथरा, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और पब्लिक के बारे में अच्छे सोचते हैं, समाज के बारे में अच्छे सोचते हैं, इलाके के बारे में अच्छे सोचते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा व्यक्ति है और मुझे उम्मीद है कि ये राजद को ये किशनगंज से निकल करके ये पंचायत तक जाएंगे, ब्लॉक तक जाएंगे और यहाँ तक कि बूथ लेवल तक ये मजबूत करने में क्षमता रहेगी। कुछ समय पहले बोल रहे थे, तस्लीम साहब का जिक्र किया आपने और शाहनवाज साहब को उसके रूप में आप देख रहे हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि तस्लीम साहब को मैंने करीब से देखा तो नहीं, लेकिन जो मैं लोगों से सुन रहा हूँ, आप जैसे लोगों से, कि वो किसी ऐसे पदाधिकारी जो भ्रष्ट होते थे, जो गलत करते थे, अगर नज़र डाल देते थे तो 15 दिन में वो नज़र नहीं आते थे। कुछ ही महीनों की बात है, शाहनवाज साहब ने एक पदाधिकारी को लेकर, आप पूछ लीजिएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा था गलत मैं इनकी शिकायत करूँगा और आज तक वो उसी जगह बने हुए हैं। वो उन्हीं का बेटे हैं, उन्हीं का उसमें खून है। अगर ऐसा होता ना, अब तक वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते। मैं तस्लीम साहब अलग चीज़ थे, उनका मुकाबला शाहनवाज साहब नहीं कर सकते। उनकी 2% खूबियाँ भी मैं नहीं देखता हूँ। अगर वो होते ना, क्योंकि वो जो उनका बयान है अभी देख सकते हैं, मेरे मोबाइल में भी है, आपके मोबाइल में भी होगा, जो चैनल चलाया था, हम लोग भी चलाए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इसकी शिकायत करूँगा। अभी तक वो बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, वो पकड़ तस्लीम साहब वाली चीज़ तो नहीं हो सकता है, बाहर देवे जो हो जाए। देखिए, तस्लीम साहब एक गांधी है और तस्लीम, आप जो बोले कि शाहनवाज साहब, तो ये नए हैं ना राजनीतिक में। हाँ। ये तस्लीम साहब एक सरपंच से आके यहाँ तक पहुँचा, वो उसके लिए टाइम लगा कि नहीं लगा? टाइम तो लंबी समय लगा। सरफराज साहब में है शायद कुछ बात नहीं, सरफराज साहब में भी है, लेकिन एक्चुअली मैं पसंद ये शाहनवाज साहब के विचारों को अच्छा देखता हूँ। ये जो, और आप जो सवाल कहे हैं इसका जवाब लिए, क्योंकि तस्लीम साहब बनने में समय लगा, उसी तरह शाहनवाज आलम साहब को भी तस्लीम साहब बनने में समय लगेगा। हैबर बाबा को भी तस्लीम साहब का चेला बनने में, उसी तरह बनने में उसको भी समय लगेगा। आप तुरंत पट्टी डाले चाय बन गई, ऐसे हो नहीं सकता। पकने देना पड़ेगा। चाय को पकने देंगे तो अच्छा टेस्ट भी मिलेगा, अच्छा स्वाद भी मिलेगा और पीने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मैं कह रहा था कि सरफराज साहब सच्चा थोड़ा परिपक्व है, पॉलिटिक्स में जो दबदबा होता है वो उस पर शायद ज़्यादा है शाहनवाज साहब के मुकाबले, मुझे लगता है। सच्चाई आप बता पाए, आप करीबी हैं। जैसे सरफराज साहब एक हमारे बड़े भाई हैं, उसको बड़े भाई तक, भाई की तो मेरा सवाल है राजनीति से लेकर। राजनीतिक, हाँ, वो एक बड़े भाई है, वो सीनियर राजनीतिक करते हैं, हम लोग उसका सम्मान करते हैं, सबको उसका सम्मान करते हैं और उसको उसी जगह रहने दीजिए। आप दोनों भाई के मामले में हमको मत उजालिए, हमको इसमें मत उजालिए। लेकिन रही बात कि गुण आने में टाइम लगेगा और इंशाल्लाह जरूर आएंगे। एक लौते मंत्री है हमारे सीमांचल के, और जाहिर सी बात है किशनगंज के मामलों को भी देखना उनकी जिम्मेदारी बनती है और चाहिए भी। बहुत सारी चीज़, सबसे ज़्यादा अगर कोई बात है किशनगंज, अफसरशाही हावी है। कभी कभार शाहनवाज साहब को चाहिए कि वो इधर के भी दौरे करे, लोगों से मिले। क्या आप कभी अगर शाहनवाज साहब से मुलाकात हो तो ये बात की जानकारी उन्हें देंगे? कभी कभार उन्हें यहाँ आना चाहिए। शाहनवाज साहब से मेरा हर तरह की बात होती है। जो ये अफसरशाही जो है, ये जो अफसरशाही वाला बात हुआ, ये अफसरशाही इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म होगा और ज़रूर ख़त्म करेंगे। इसके लिए मेरे ऊपर इतना आरोप लग चुका है और 2-4 लग जाए तो मुझे परवाह नहीं है। मौजूदा जो सांसद है डॉक्टर जावेद साहब है, उसके बाद पार्टी किसको टिकट देगी वो बात की बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको लेकर के? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि वो हमारे पार्टी से नहीं है और गठबंधन का हिस्सा है और हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आने वाला समय, आने वाला वक्त आने दीजिए, हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए, तब तक इंतज़ार करेंगे, आने वाले उसके मौका मिला तो फिर हम आपके बीच आएंगे। जब तक आपके सवाल जवाब आपको जब मिल जाए तो फिर हम आएंगे आपके बीच। ये हैबर बाबा थे, जिला प्रधान महासचिव बनाया गया है किशनगंज जिले के, अपनी बातों को रख रहे थे। विदा लेते हैं आपसे इस गुजारिश के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।